जो भी राज्य के 3000 से भी अधिक इंटर कॉलेजेस और स्कूल्स में विद्यार्थी एडमिशन्स लेंगे, उनके लिए बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चंस पैटर्न, पढ़ाई के तरीके, सब्जेक्ट्स और उसके अलावा पासिंग रूल्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूलतः 3 प्रकार के बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है सब्जेक्ट्स के सिलेक्शंस के संबंध में। अब तक विद्यार्थियों को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में NRB 1 हिंदी की 50 नंबर की परीक्षा देनी होती थी और MB 50 नंबर की, जिसमें कि अल्टरनेटिव इंग्लिश, उर्दू या मैथिली की परीक्षा उनको देनी अनिवार्य थी। उसके अलावा उनको सेकंड पेपर के रूप में LL के अंतर्गत किसी भी विषय की, किसी भी भाषा की एक परीक्षा उनको देनी होती अनिवार्य थी। इसमें कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते थे और एक ही विद्यार्थी को 2-2 बार हिंदी की परीक्षा हो जाती थी, 2-2 बार अंग्रेजी की परीक्षा देनी पड़ती थी। उसमें कंफ्यूजन होते थे क्वेश्चंस में, सेटिंग में, पैटर्न में, बहुत सारी तरह की विद्यार्थियों को अलग अलग बुक्स भी पढ़नी पड़ती थी। अब वो सारी चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए अब बिहार बोर्ड द्वारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 2 प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज पेपर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक विषय लेना अनिवार्य है और लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जो 10 अलग अलग भाषाएं हैं, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली और बांग्ला, इनमें से कोई एक विषय वाले ले सकते हैं जो उन्होंने विषय लैंग्वेज 1 में नहीं लिया है। अच्छा, मतलब हिंदी और इंग्लिश के बीच में ये ले सकते हैं, ऑप्शन है? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा। और 3 इलेक्टिव जो विषय थे वह पूर्व की भांति हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि एडिशनल सब्जेक्ट में अब लैंग्वेज में से भी जो 2 लैंग्वेज छोड़ के जो बाकी 10 लैंग्वेज बचे हैं, उनमें से कोई एक एडिशनल लैंग्वेज वाले ले सकते हैं यदि विद्यार्थी चाहे तो। और दूसरा कि जो भी ऑप्शनल विषय उनके हैं, उन ऑप्शनल विषय में जो उन्होंने 3 विषय लिए हैं, उसके अलावा वह अन्य विषय भी ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो अब उनको एडिशनल सब्जेक्ट चुनने की ज्यादा उनको आजादी और ज्यादा उनको छूट दी गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब विद्यार्थियों के पास ज्यादा विकल्प अवेलेबल होंगे। उनको पहले की तुलना में कम पुस्तकों की पढ़ाई करनी पड़ेगी और क्वेश्चन भी अब सिंप्लीफाई उस दृष्टिकोण से होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो भी विद्यार्थियों का पास करने का जो रूल था, पासिंग रूल था, उसको बिहार बोर्ड ने चेंज किया है। और उसके अंतर्गत अब जो भी विषय यदि एडिशनल लैंग्वेज के रूप में कोई विद्यार्थी यदि लेते हैं, छठा विषय, और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक में यदि वह फेल हो और छठे विषय एडिशनल सब्जेक्ट में यदि वह उत्तीर्ण हो, तो उस छठे विषय को उस 5 अनुत्तीर्ण वाले विषय से रिप्लेस कर दिया जाए और रिप्लेस करके उस विद्यार्थी को पास घोषित कर दिया जाए, बनिस्बत बशर्ते कि उस विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में यदि वह उत्तीर्ण हो तो। इसका सीधा लाभ उन लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा जो किसी कारणवश एक विषय में फेल करने की वजह से फेल हो जाते हैं। अब उनका छठा विषय से रिप्लेस होने के कारण अब उनका पासिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा।